आप लोगों का पेपर 26 तारीख को है और आज से आप लोगों के पास ओनली मात्र 26 दिन हैं। तो 26 दिन नहीं 25 दिन है, तो 25 दिन में हम अपनी तैयारी बेहतरीन कैसे करें। एक बात ध्यान रखना सभी युवा, जितने बंदे हैं जिनका अभी फिजिकल हुआ है नया नया, जिनकी दौलत नई नई है अभी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सही विषयों का चयन। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सही विषयों का चयन कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है कम समय में। एक समस्या और है, जितने भी धर्मचर्चा के युवा, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये लोग सामान्य ज्ञान से दूर रहते हैं हमेशा। इनके जीके के जो नोट्स हैं ना, तो इनके बने होंगे, अब भ्रमित होंगे हमें पढ़ना क्या, क्या पढ़ने क्या नहीं पढ़ें, बड़े परेशान होंगे। अंदर से कहीं ना कहीं एक संघर्ष चल रहा होगा इन युवाओं के मन में। उनसे मैं कहना चाहता हूँ टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए सही तरह से मैं बता रहा हूँ। देखो भैया, आपको पता है पिछली बार सबसे ज़्यादा भूगोल आया था, सबसे ज़्यादा भूगोल के प्रश्न सबसे ज़्यादा आए थे पिछली बार। तो हम लोग को बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य प्रश्न पढ़ना है, हमको गहराई में नहीं उतरना है। बेसिक प्रश्न आपके कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर इतिहास की बात करें तो लड़ाइयाँ हैं, युद्ध की बात करें हम लोग तो लड़ाइयाँ हैं, घटना है, आंदोलन हुए हैं इतिहास में। हमारा इतिहास कहाँ से शुरू होता है? वैदिक और ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक कालीन इतिहास हमारा शुरू होता है। यहाँ से थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पढ़ लो, उसमें आपके वेद ही सारे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपकी इसकी पूर्ति हो जाती है। इसके बाद राजाओं से संबंधित कि आपको पता है कि हमारा जो इतिहास है वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होता है। मगध, उसमें 16 जनपद हैं, वहाँ से शुरू होता है। तो वहाँ की बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ लो उस समय। तो मौर्यकालीन साम्राज्य है, वहाँ से आ जाता है। सातवाहन है, चोल वंश है, चंदेल वंश हैं। इसके अलावा जो वंश हैं, शुक वंश हैं, तो यहाँ से लगभग प्रश्न आते रहते हैं। इसके बाद फिर आपको पता है कि 12वीं शताब्दी के बाद, मोहम्मद गोरी के बाद यहाँ से शुरू होता है आपका मुगल कालीन साम्राज्य 1206 के बाद। तो मुगल कालीन में पढ़ लो थोड़ा सा, अकबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी फिर इतिहास आगे शुरू होता है भारत का, तो उसको थोड़ा सा बेसिकली देख लो, किसके पास किसको कौन सी उपाधि मिलती रही इन लोगों को, तो वो थोड़ा सा हम लोगों को देखना है। इसके बाद अगर हम लोग इतिहास की और बात करें भैया, तो फिर हमारा जो जितने भी अंग्रेज थे और यहाँ पर इनकी जो वाइसराय वगैरह थे, इनकी जो पदवियाँ थी, इनके जो अधिकार थे, इसके अलावा इन्होंने जो एक्ट चलाए, थोड़ा सा बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये जन क्रांति आपके अंदर एक होना चाहिए इतिहास को लेकर। अगर मैं भूगोल की बात करूँ तो जितनी भी नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, आप उसमें वनस्पति भी आता है, आपका जूलॉजी भी आता है, आपका केमिस्ट्री भी आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, एक क्वेश्चन सबका आता है। तो अब मैं आपको एरिया बता रहा हूँ कहाँ से क्या पढ़ना है। देखो भैया, बेसिकली मैं बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ, आपको वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 20% हमको करना है, आराम से हो जाएंगे आप लोगों के। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो पानी से संबंधित आया था। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पानी से संबंधित आया था कि उसमें देखो भैया, पानी के बारे में आप दो चीज़ें हैं, एक एल्कलाइन है और एक एसिडिकली है, यानी कि अम्लीय और क्षारीय में बात कर रहा हूँ। तो किसका पेज कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यूनिटी आ जाती है, यूनिट किलोग्राम से संबंधित जितनी यूनिट है, तो यूनिट चेक आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ आप लोग, तो जितने भी छोटे छोटे केमिकल्स हैं, HCl वगैरह, H2SO4 हैं, NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो नमक का सूत्र होता है, बेसिकली ये आप लोग पढ़ लेना। तो यूनिटी पढ़ लेना सबकी, और बेसिकली जिनके जो रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम है, थोड़ा सा ये पढ़ लेना आप लोग। केमिस्ट्री में बात कर रहा हूँ। वनस्पति विज्ञान की बात करूँ तो किसी न किसी पेड़ पौधे का वो उसका एक बेसिक नाम पूछ लेते हैं भैया, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीज़ें आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाती हैं। अगर फिजिक्स की बात करूँ तो मैंने बता ही दिया आपको, जितनी यूनिटी हैं, भार से संबंधित हैं, ऊर्जा के मात्रक वगैरह, ये सब आप लोग देख लेना, ठीक है। एम्पीयर वगैरह देख लेना, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके जाते हैं। इसके अलावा अब मैं बात करूँ आप लोगों से कि आप लोगों का जो आधुनिक इतिहास है और जो भक्ति आंदोलन है, यानी कि जो 1500 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। तो पिछली बार जो क्वेश्चन जैसे इतिहास में क्वेश्चन आया था आप लोगों का कि वो पानीपत के तो पूछ लिया था आपसे, इब्राहिम लोदी का किसके बीच हुआ था, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली। तो इतिहास कुल मिला के मैं सभी प्रकार की चीज़ें आपको मिश्रण कर रहा हूँ कि आप लोग भ्रमित ना हो जाना, ठीक है। तो बेसिकली चीज़ें आप लोग पढ़ लो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं कुछ वीडियो लाऊंगा जो आपको बेसिकली बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वो बोर्ड पे लाऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं वास्तव में बोर्ड पे लाऊं आपको वैसे अनुसार सारी चीज़ें, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। आपकी जैसी डिमांड होगी, जैसी मांग हुई, हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मैंने आप एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए सामवेद का, लेकिन आप लोगों ने उस पर मुझे अच्छे से कमेंट नहीं दिए कि सर हमें और वीडियो ऐसे चाहिए, तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं समझ गया आपको जरूरत है नहीं उस चीज़ की, आपको पढ़ना भी नहीं है। आप खुद में इंटेलिजेंट हो, खुद का दिमाग लगाते रहो, अच्छी बात है। हो सकता है भगवान करे आपका भला हो जाए, लेकिन जब तक हम किसी गुरु नहीं बनाएंगे, किसी को आदर्श नहीं बनाएंगे, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं हमको सफलता पाने में। तो हमको गुरु तो किसी को मानना ही पड़ेगा, किसी को आदर्श मानना पड़ेगा, किसी का अनुसरण तो करना ही पड़ेगा। हम धर्म के छात्र हैं, गुरु की बड़ी महत्ता है जीवन में, ध्यान रखना। गुरु ही आपको नया जीवन देता है, बिना गुरु व अनुभव के कुछ नहीं होता लाइफ में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो वीडियो था छोटा सा,
और अगर आप चाहते हो मैं विस्तृत रूप से सही तरीके से आपको 15 दिन की तैयारी सही तरीके से बताऊं बोर्ड के हिसाब से, और बोर्ड पर लाऊं, और बेसिकली वो प्रश्न भी लाऊं जहाँ से वो प्रश्न उठाते हैं, तो आप कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी सुखी रहें, सभी पढ़ते रहें, समय बहुत कम है।